आप सभी छात्रों का आज की क्लास में स्वागत है। यह आपकी क्लास फर्स्ट ईयर कॉमर्स की इकोनॉमिक्स की क्लास है, जिसमें हमारा पहला अध्याय सांख्यिकी का सामान्य परिचय चल रहा है। अब तक हमने सांख्यिकी का अर्थ, सांख्यिकी की परिभाषा, सांख्यिकी की विशेषताएं, सांख्यिकी की सीमाओं पर चर्चा की है। आज का हमारा कंसेप्ट है सांख्यिकी के कार्य। सांख्यिकी किन कार्यों को करती है, उनके बारे में आज हम जानेंगे। पहला जो पॉइंट बनता है इसमें, सांख्यिकी जटिल आंकड़ों को सरल बनाती है। सांख्यिकी की विभिन्न विधियों की सहायता से जो हम किसी क्षेत्र के आंकड़े एकत्रित करते हैं, वो अपने आप में तथ्यपूर्ण और निष्कर्ष देने वाले नहीं होते। इन एकत्रित किए गए आंकड़ों को सांख्यिकी की विभिन्न विधियों की सहायता से उचित प्रकार से प्रस्तुत किया जाता है, जिससे उन्हें आसानी से समझा जा सके। उदाहरण के रूप में जटिल आंकड़े कुल योग में, औसत में व प्रतिशत में प्रस्तुत किए जा सकते हैं। नंबर 2, सांख्यिकी तथ्यों को एक निश्चित रूप में प्रस्तुत करती है। सांख्यिकी की विभिन्न विधियों के माध्यम से एकत्रित किए गए आंकड़ों का विश्लेषण करके विभिन्न निष्कर्ष ज्ञात किए जाते हैं और इन निष्कर्षों को संख्यात्मक रूप में दर्शाकर सांख्यिकी एक निश्चित स्पष्टता व निश्चितता प्रदान करती है। सांख्यिकी तुलना की एक प्रणाली है। जब हम किसी क्षेत्र के विभिन्न वर्षों के आंकड़े या अलग अलग क्षेत्रों के आंकड़ों का तुलनात्मक अध्ययन करना चाहते हैं, तो सांख्यिकी की विभिन्न विधियां और रीतियां इस कार्य में हमारी सहायता करती हैं। तुलना सांख्यिकी का एक महत्वपूर्ण कार्य है। उदाहरण के लिए, विभिन्न प्रदेशों में विभिन्न समयों व विभिन्न परिस्थितियों के आंकड़ों की तुलनात्मक अध्ययन करने के लिए, आर्थिक निष्कर्षों के लिए ये सहायक होते हैं। कुछ सांख्यिकीय साधनों जैसे औसत, अनुपात, प्रतिशत आदि का प्रयोग तुलनात्मक अध्ययन में अधिकतर किया जाता है। सांख्यिकी संबंधों का अध्ययन करती है। दो क्षेत्रों के विभिन्न आंकड़ों में क्या कोई संबंध है? यदि है तो वो किस प्रकार का है? इस बात की जानकारी का अध्ययन भी हम सांख्यिकी की विभिन्न रीतियों के माध्यम से कर सकते हैं, जिसमें एक महत्वपूर्ण विधि सहसंबंध होती है। सहसंबंध के विश्लेषण का प्रयोग विभिन्न तथ्यों के बीच क्रियात्मक संबंध को ज्ञात करने के लिए किया जाता है, जैसे मांग और पूर्ति के बीच का संबंध, गन्ने के उत्पादन व गन्ने की कीमत के बीच का संबंध, विज्ञापन व बिक्री के बीच का संबंध, या दो गुणात्मक तथ्यों के बीच के संबंध को जानने के लिए भी सांख्यिकी की विभिन्न रीतियों का प्रयोग किया जाता है, जैसे बेरोजगारी और साक्षरता के बीच का संबंध, संक्रामक बीमारी और टीके के बीच का संबंध आदि। सांख्यिकी नीतियों के निर्माण में सहायक होती है। सांख्यिकी के आधार पर अनेक नीतियों का निर्णय लिया जाता है, जैसे आयात निर्यात नीति, वेतन उत्पादन नीति, क्योंकि विभिन्न वर्षों के विभिन्न क्षेत्रों के आंकड़ों का विश्लेषणात्मक अध्ययन करके जो निष्कर्ष प्रस्तुत किए जाते हैं, उन निष्कर्षों की सहायता से विभिन्न नीतियों का, विभिन्न योजनाओं का निर्माण किया जा सकता है।
सांख्यिकी पूर्वानुमान करने में सहायक है। सांख्यिकी घटना या क्रिया में होने वाले भावी परिवर्तनों का अनुमान करने में सहायता करती है, जैसे बाजार के भविष्य की स्थिति का अनुमान वर्तमान एवं भूतकाल के उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर किया जाता है। अर्थशास्त्री की रुचि यह अनुमान लगाने में होती है कि दो आर्थिक तत्व एक दूसरे से संबंधित हैं या नहीं, अर्थात एक तत्व में परिवर्तन होने से दूसरे तत्व में उसका कितना प्रभाव पड़ता है। इस बात की जानकारी प्राप्त करने के लिए हम सांख्यिकी की विभिन्न नीतियों का प्रयोग कर सकते हैं। सांख्यिकी सिद्धांत के निर्माण व जांच में सहायक है। जब किसी सिद्धांत की जांच की जानी हो, सांख्यिकी के आंकड़े और उसकी विधियां इस कार्य में सहायता प्रदान करते हैं, जैसे सिगरेट पीना कैंसर का कारण है या नहीं है, मांग की वृद्धि में से कीमतों में क्या परिवर्तन होगा, या मांग की वृद्धि कीमतों को प्रभावित करती है या नहीं करती है। ये सभी कार्य सांख्यिकी के महत्वपूर्ण कार्य हैं, जिन्हें हम सांख्यिकी के ज्ञान, सांख्यिकी की विधियों और नीतियों का निर्माण करके कर सकते हैं। एक महत्वपूर्ण कंसेप्ट है परीक्षा के दृष्टिकोण से सांख्यिकी के कार्य। आप इसे ध्यानपूर्वक समझें। अपनी नोटबुक में जो भी कार्य बताया जा रहा है, जैसे सांख्यिकी की सीमाएं, सांख्यिकी का अर्थ, परिभाषा, सांख्यिकी की विशेषताएं या सांख्यिकी के कार्य, इन्हें अपनी नोटबुक में प्रतिदिन की क्लास वाइज नोट करते रहें, जिससे परीक्षा के समय आपको सहायता होगी। आगामी क्लास में हम एक नए कंसेप्ट पर बात करेंगे। धन्यवाद।